कल मैं बागेश्वर धाम में थी। आपने उनके पीठाधीश्वर के बारे में सुना ही होगा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। उनसे जब सवाल और जवाब का सिलसिला चल रहा था तो उन्होंने हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत हम बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ जो कि सरकार का अहम चेहरा है, हिंदू राष्ट्र को लेकर आपकी क्या टिप्पणी है? और आप इनको दो भागों में भी कर सकते हैं, एक सरकार के मुखिया होने के नाते भी और एक महंत होने के नाते भी, लेकिन दोनों जवाब दीजिएगा योगी जी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि हिंदू राष्ट्र से हमारा मतलब क्या है। हिंदू कोई मत, कोई मजहब, कोई संप्रदाय नहीं है। यह एक सांस्कृतिक शब्दावली है जो भारत के हर एक नागरिक के लिए फिट बैठती है उसकी सांस्कृतिक नागरिकता की दिशा से। जब हम भागेश्वर धाम पहुंचे, छतरपुर भागेश्वर धाम, मैंने पूरी रात थी वहाँ, देखा, अद्भुत थी। और रोमटे खड़े होकर, जहाँ शक्ति रहेगी तो वहाँ तो होता ही है। और हमारे जो बजरंग बली जो है बालाजी, ये तो बहुत पावरफुल है, ये है। और उनके साथ साथ हम जितने दाता जजमान हुआ जाते भी हैं, कुछ लोगों को भी हमने देखा। वहाँ एक पेड़ है, उस पेड़ पे सब खेलते भी हैं। खेलने के बाद उसे फिर शांत किया जाता है। लेकिन मैंने जो देखा दृष्टि, बहुत अच्छा लगा मुझे कि मतलब शक्ति तो है। अगर आज शक्ति नहीं रहती तो हमारा भगवान का पृथ्वी पे नाम कहाँ रहता। आज इतनी बड़ी राम मंदिर के मूर्ति के लिए नेपाल से, पशुपतिनाथ से जो शिला आई है, किस लिए आई है? क्योंकि सत्य अभी भी है। हमारा सनातन धर्म जो है वो सत्य आज भी है और रहेगी। इतना आखिर फिर सवाल क्यों, इतने सारे बखेड़े क्यों खड़े हो गए कि चमत्कार है या नहीं है? इसके बारे में बताइए कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि चमत्कारिक शक्तियाँ मेरे अंदर हैं या उस सिद्ध पीठ में हैं? नहीं, उसने तो कभी ये नहीं कहा था कि मेरे अंदर में शक्ति है, कि मैं चमत्कारी बाबा हूँ। बस उनकी पीठ जो है, जो जिस पे गद्दी है, उनकी पीठ जो है वो शक्ति है। वो है भागेश्वर बालाजी, हनुमान जी का एक रूप है ना। वो मन में, प्राण में, आत्मा में ऐसा रम जाना चाहिए कि हर एक बालक राम जैसा हो जाना चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी के श्री चरणों में आपके दर्शन से ही पूज्य बालाजी सरकार का दर्शन अनुभव हो रहा है। आपके चरणों की धूल ये दास अनिरुद्ध अपने माथे पर सजाता हुआ अपने आप को कृतार्थ समझ रहा है। साधु हो, गुरु हो, ब्राह्मण हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, इनकी परीक्षा बहुत होती है और परीक्षा में घबराना भी नहीं। जो सनातन धर्म की ओर अग्रण्य होगा, आगे बढ़ेगा, सनातन धर्म की ध्वजा लेकर आगे बढ़ेगा, उसकी परीक्षा हर जगह पर होगी, प्रत्येक जगह। अभी वर्तमान में राम कथा के वक्ता पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री वो भी सनातन धर्म की ध्वजा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आते हैं बीच बीच में जो सनातन धर्म के ओर अग्रण्य बढ़ते हैं, उनके बीच में अटकल देने वाले आते हैं। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से इतना ही कहना चाहूंगा इस व्यासपीठ से, सनातनी कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ मेरा राम, कृष्ण और शिव भी होता। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को यह विचार कर लेना चाहिए, आप अकेले नहीं हैं। भोलेनाथ, कुबेर भंडारी, राम, कृष्ण और एक एक सनातन धर्म का बच्चा भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। आप सनातन धर्म की ध्वजा को आगे, सनातन धर्म की ध्वजा जो आगे बढ़ाएगा, जो भी बढ़ाए, उसके साथ आपके कदम चलना चाहिए, आपके कदम अग्रण्य होना चाहिए। करो, थोड़ा ना थोड़ा
ठीक है ना। जीवन में मीराबाई के जीवन में आया, कर्माबाई के जीवन में आया, संत तुकाराम जी के आया, नामदेव जी के आया, चैतन्य महाप्रभु जी के आया, श्रीमद वल्लभाचार्य जी के आया। ऐसा कौन संत साधु सन्यासी है जिसके जीवन में नहीं आता? आता है, कष्ट आएगा। आज ही कोई कह रहा था, गुरुजी तुम भी बहुत बोलते हो, तैयारी कर लो, अगला नंबर तुम्हारा ही है। हमने कहा नंबर नहीं देखते, जो एक बार भगवा को सिर पर धारण कर लेते हैं वो भगवान के ही होकर चलते। सहजता कहेंगे, ये मत सोचना कभी आप अकेले चल रहे हो, अकेले नहीं।